हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सिया स्मार्ट क्लासेस पर, आपका यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th उसका मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 और उसके एक्सरसाइज 2.5 पर पहुंच गए हैं। अगर आप इससे पहले वाली वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइए, प्ले लिस्ट बनी हुई है क्लास 9th मैथ के नाम से। उस प्ले लिस्ट के अंदर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, चैप्टर नंबर 1 की भी और चैप्टर नंबर 2 की भी। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेटा हम चैनल पर पूरा 10 आपको 9th का मैथ करने वाले हैं और पूरी साइंस कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है अ टेलीकॉम कंपनी चार्ज अ फिक्स मंथली फीस, ठीक है, एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर जीबी ऑफ द इंटरनेट डाटा यूज्ड। क्लियर। क्या कहता है, एक टेलीकॉम कंपनी है, उसने फिक्स किया कि हमने ना एक मंथली फिक्स रखा हुआ, रिचार्ज करेंगे इतना पैसे तो देने ही देने आपको। उसके बाद आपने जितना डाटा यूज किया उसके हिसाब से पैसे आपके और बनेंगे। दोबारा समझिए बात को, एक टेलीकॉम कंपनी है, वो कहती है आप जब रिचार्ज करवाएंगे तो आपके मंथ में इतने पैसे तो फिक्स हैं। अब मेरे को नहीं पता कितने पैसे हैं फिक्स हैं, पर हैं फिक्स। उसके बाद कहता है आप जितना डाटा यूज करेंगे जीबी के हिसाब से वो आपका अलग पैसा बनेगा। ठीक है, तो अब सुनिए ध्यान से बात को। क्या कहता है, ए स्टूडेंट ऑब्जर्व डेट व्हेन सी यूज 10 जीबी डाटा। एक बच्चा है, उसने जब 10 डाटा यूज किया, 10 जीबी डाटा, हर बिल वाज 350। उसका बिल कितने का आया? 350 रुपए का आया। इसमें जीबी के हिसाब से पैसे भी आ गए और फिक्स चार्ज भी आ गया, दोनों आ गए। ठीक है, अब दूसरा बच्चा है, उसने क्या किया, उसने 20 जीबी यूज किया और उसका बिल कितने का आया? 550 का। ठीक है, इफ मंथली बिल वाई डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ द डाटा यूज्ड, जो वाई है मंथली बिल है टोटल कि आपने कितना डाटा यूज किया, और एक्स इन जीबी डाटा कितना एक्स है, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ पर जो ये आपको इक्वेशन लिखी हुई है, देखो इसका मीनिंग क्या है। वाई तो है मीनिंग यहाँ पर टोटल कॉस्ट, भाई आप कितनी फीस देंगे, टोटल कॉस्ट। क्लियर। एक्स है यहाँ पर 1 जीबी का कितना चार्ज है, 1 जीबी का कितना चार्ज है, चार्ज पर जीबी। और बी है यहाँ पर फिक्स जो चार्ज था, मंथली फीस। बी का यहाँ पर बच्चों फिक्स मंथली फीस है। आप सुनो ध्यान से, एक बच्चे ने कितना डाटा यूज किया, 10 जीबी, और पैसे कितने पे किए, 350। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, ध्यान समझना भाई, अमाउंट तो आ गई 350 टोटल, इक्वल ए पता नहीं कितना है, कोई पता नहीं मेरे को भाई कितना प्राइस है 1 जीबी का। तो ए ऐसे कैसे, कितना डाटा यूज किया, 10 जीबी, 10 से एक्स की जगह 10 आ गया। क्लियर। प्लस बी जो मंथली फीस है वो पता नहीं कितनी है, फिक्स है जो, उसका भी कोई आइडिया नहीं। ठीक है, तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। यहां से ना आप इक्वेशन नंबर 1 लिख ही लो इसको। अब कहता है, ये सर्कल पे गुस्सा करता है भाई, इसकी आदत है, कहता है जीरो मत बढ़ाओ मेरे को, जीरो से नाराज आए। अब ये कहता है दूसरे बच्चे ने क्या किया, 20 जीबी यूज किया और उसने कितने पैसे पे किए, 550। अब बिल कितने का आएगा, 550 का आएगा। ठीक है, डाटा कितना यूज हुआ, 20। ए उसका प्राइस है 1 जीबी का, तो 20 जीबी डाटा गया तो 20 इंटू ए आ गया, प्लस में बी। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। ये क्या आ गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे निकालते, सीख लो बच्चों ध्यान से। आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 में से या तो ए की वैल्यू निकाल लेनी है या बी की निकाल लेनी है। बेटे सीधा बैठ जा, और नहीं ऐसा बुरा चाहूंगा गिर का है, याद रखेगा। तेरे को कह रहा हूँ, पीछे कहाँ देख रहा है। ठीक है, सारे देखेंगे तमाशा ऑनलाइन, वो चल के रहे आज यू। ठीक है ना, समझ में आई बात। हाँ, इधर ध्यान दे ले, तंग नहीं करना दूसरों को। तो बी की वैल्यू निकालनी है। दोबारा सुनो, सारी लय खराब कर दी। क्या करना आपने, इक्वेशन 1 में से या 2 में से, ए या बी में से किसी की एक की वैल्यू निकालो, किसी एक की जिसकी आसानी से निकलेगी, और जो आप वैल्यू निकाल लोगे उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है। मान लो हमने फ्रॉम इक्वेशन 1
पहली इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने बी की वैल्यू निकाल ली। किसकी वैल्यू निकाल ली? बी की। किसकी वैल्यू निकाल ली? देखो बी किसके बराबर आएगा? ये 10a उधर जाके माइनस हो जाएगा, 350 माइनस का 10a। समझदार हैं आप? ठीक है, इसको नाम दे लो इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन 3 का यूज कहां पर करना है? 2 में करना है, 1 में मत करना, क्योंकि 1 से तो वैल्यू निकाल ली है। किस में करना है अब? 2 में। तो यहां पर लिखना इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। थर्ड का यूज कहां पर करना है? सेकंड में करना है। देखो 550 ऐसे कैसे, उसका तो कुछ कर नहीं सकते हम, इक्वल टू ऐसे कैसे, 20a ऐसे कैसे, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, प्लस b। हाँ b की वैल्यू ये रही, कितनी है? 350 माइनस का 10a, तो 350 माइनस का 10a। क्लियर? इसको सोल्व करना आपने। देखो a में a ऐड होगा या माइनस होगा, विदाउट a में विदाउट a ऐड होगा या माइनस होगा। ठीक है, तो इस 350 को इधर ले आते हैं, उधर से उधर प्लस का इधर आके हो जाएगा बच्चों माइनस का, कितना आएगा? 350 माइनस हो गया, 20a में से 10a माइनस करेंगे कितना आएगा? 10a। 550 में से 350 माइनस करेंगे कितना आएगा बच्चों? 200 इक्वल टू 10a। a निकालना है तो 10 डिवाइड में आ गया, 200 को 10 से डिवाइड कर डालो तो ये आ गया a। 0 से 0 डाला तो लाइव झिंगा लाला। तो हमारे पास आ गया a का वैल्यू, a आ गया 20 रुपीज। इसका मीनिंग क्या हुआ? 1 GB का जो प्राइस आया 20 रुपए आया पर GB। ठीक है, अब बात करते हैं बी की। बी कहां से निकलेगा? इक्वेशन नंबर 3 से। इसका यूज करना है इक्वेशन नंबर 3 में ए का। ठीक है, यूजिंग दिस इन इक्वेशन 3 क्या आएगा भाई? बी, अरे भाई गुस्सा करा यार, 0 भाई। बी इक्वल टू 350 माइनस 10, ए के प्लेस पर आ गया 20। क्लियर? तो 350 माइनस का 200 तो ये आ गया 150। तो बी कितना आया बच्चों? 150 यानी कि 150। ये उसकी मंथली फीस है जो फिक्स है। ये क्या उसकी मंथली फीस है जो क्या फिक्स है। क्लियर? समझ में आ गया? ए बी की वैल्यू निकालने थे, हमने निकाल दी दोनों। अब थिंक एंड रिफ्लेक्ट में देखो क्या दिया हुआ है। कहता है कैन यू गैस द नंबर व्हाट द नंबर 20 एंड 150 इन द इक्वेशन। कहते हैं यहां पर 20 और 150 किसको रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन में? ध्यान से देखो, हमारी इक्वेशन क्या थी बच्चों? ax प्लस का b, ये थी। तो 20 किसको रिप्रेजेंट करता है? a को, हमारा सच में 20 आया है। और b किसको रिप्रेजेंट करता है? 150 को। और a क्या यहां पर? कॉस्ट ऑफ 1 GB डाटा, 1 GB डाटा कॉस्ट क्या है? am। और b किसको रिप्रेजेंट करता है? b किसको रिप्रेजेंट करता है? जो फिक्स मंथली चार्ज था। ठीक है, तो आप यहां पर लिखेंगे, ये तो क्या आ गया? फिक्स मंथली चार्ज। ठीक है, और ए क्या आया? चार्ज पर जीबी डाटा, गीगाबाइट बोलते हैं जीबी को इंग्लिश में। क्या होता है ये? गीगाबाइट। क्लियर सभी को? समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, देखिएगा, जिसका था हमें इंतजार। 2.5 हम पहुंच गए उसके ऊपर भाई। ठीक है, अब समझना ध्यान से इसको, बात को। कहता है ए लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्ज अ फिक्स मंथली फीस। कोई लर्निंग प्लेटफॉर्म है और उन्होंने क्या कर रखा है, यानी कोई ऐप है जो हमें कुछ सिखाती है। उन्होंने बोला हुआ है कि आप जब इसके ऊपर आएंगे सीखने, तो 1 मंथ की जो फीस है ना, वो तो फिक्स है। वो तो कितनी है? फिक्स है, पता नहीं कितनी है, मान लेते हैं चलो। एन एडिशनल कॉस्ट, और कुछ आपका एडिशनल कॉस्ट भी हो सकता है। कब? लर्निंग मॉड्यूल असेस्ड, अगर आपने लर्निंग मॉड्यूल भी लिए, मान लो आपकी देसी भाषा में चैप्टर के नोट्स हैं। ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ा 1 महीना, उसकी फीस अलग, नोट्स खरीदे उसकी फीस अलग। चैप्टर की फिक्स है, नोट्स की जो फिक्स नहीं है, पता नहीं कितनी एक नोट की। मान लो आपने 10 चैप्टर नोट्स लिए तो 10 के हिसाब से पैसे लगेंगे। अगर आपने 20 चैप्टर नोट्स लिए तो 20 के हिसाब से पैसे लगेंगे।
पर 1 महीने की जो फीस है सेंटर में आने की या सीखने की वो फिक्स है। क्लियर? अगर आपने नोट्स नहीं खरीदे तो उसके पैसे नहीं लगेंगे। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? अब सुनो ध्यान से। ए स्टूडेंट ऑब्जर्व डेट व्हेन सी असेस्ड 10 मॉड्यूल्स। एक बच्चा उसने 10 मॉड्यूल खरीदे हैं, यानी 10 चैप्टर नोट्स खरीदे हैं। उसने कितने पे किए? 400 रुपए, 400। कितना पे किया? 400। एक बच्चे ने 14 मॉड्यूल्स खरीदे, उसका बिल आया 500। उसका बिल कितना आया? 500। ठीक है। अब ये कहता है भाई साहब मंथली जो बिल है ना उसको तो वाई मानना है। मंथली बिल को क्या मानना है? वाई। और जो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स खरीदे हैं उसको आपने एक्स मानना है। उसको क्या मानना है? और आपका एक्सप्रेशन ये आ गया y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। जैसा हमने एग्जांपल किया था सेम उसी जैसे। देखो आप यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, वो तो कितना है बच्चों? x है। ठीक है। कॉस्ट ऑफ ईच मॉड्यूल, वो कितना मानना? a। कितना मानना? a। फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज मंथली जो था वो क्या मानना हुआ है? बी। क्या मानना हुआ है? बी। अब इन सब की वैल्यू पुट कर दो। तो y की वैल्यू फर्स्ट केस में देखो कितना बिल आया? 400 रुपए। तो y इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी। तो y की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 400 रुपए। कितनी आई? 400 रुपए। इक्वल टू ए पता नहीं, x नंबर ऑफ मॉड्यूल कितने खरीदे थे उसने? 10 पहले केस में, प्लस बी। ठीक है, प्लस बी। इक्वेशन नंबर वही 1 सेम। दूसरा केस, अब बिल कितने का है बच्चों? 500 का। कितने मॉड्यूल खरीदे हैं? 14, 14 प्लस बी। मंथली फीस तो फिक्स रहेगी उसकी सेम। ये आगे इक्वेशन नंबर 2। अब मैंने आपको सिखाया था एग्जांपल में क्या करना आपने, किसी भी इक्वेशन से ए की या बी की एक की वैल्यू निकालनी है और दूसरी इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो आप यहां से क्या करेंगे बच्चों? फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, अरे मान जा यार, तो गुस्सा ना करेगा, हम तेरे साथ हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बी कितना आया? ये 10 उधर जाके माइनस हो जाए 400 में से, और इसका नाम क्या रख दिया? इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना बच्चों? आपको इक्वेशन 3 का यूज करना है 2 में। तो आप यहां पर लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 एंड वी गेट, क्या आएगा हमारे पास? 500 इक्वल टू 14a प्लस बी। बी के प्लेस पर क्या आएगा? 400 माइनस 10a। 400 माइनस का 10a। क्लियर? 400 माइनस का 10a। तो ये 400 इधर आके हो जाएगा माइनस। तो 500 में से 400 माइनस हो गया बच्चों। 14a में से 10a को माइनस करेंगे 4a। समझदार हैं आप? तो ये आ गया इधर 100 इक्वल आ गया 4a। तो यहां से a कितना आया? 100 अपन में 4 डिवाइड कर डाला तो 25 आ गया भाई। यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई? 25 रुपीज। और a क्या था? क्या माना हमने? कॉस्ट ऑफ ईच मॉड्यूल। तो कॉस्ट आ गया ऑफ 1 मॉड्यूल कितना आया बच्चों? कॉस्ट ऑफ एक मॉड्यूल का कितना आया? 25 रुपया। कितना आया? 25 रुपया। अब आपको क्या करना है? ये जो ए का वैल्यू आया कहां पर पुट कर देना? इक्वेशन नंबर 3 में। ऐसा ही पैटर्न अपनाना अपने हर क्वेश्चन में। तो यूजिंग ए इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 3, तो क्या आएगा बच्चों? बी इक्वल टू 400 माइनस 10 और ए कितना आया? 25। ऐसे पुट कर दो, ए की जगह 25। तो यहां पर क्या आया हमारे पास? बी 400 में से 25 10 टाइम्स यानी 250, 250 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 150। तो जो मंथली फिक्स फीस आई बच्चों वो कितनी आई? 150 रुपया। कितना आया? 150 रुपया। ठीक है। अब बताना
अगर कोई बच्चा 20 मॉड्यूल खरीदेगा तो कितने पैसे देकर आएगा? 20 मॉड्यूल के। देखो एक मॉड्यूल कितने बचे? 25, 20 कितने हो गए? 500 वो, और मंथली फीस 150 है, यानी कि 650 रुपीज उसको पे करने पड़ेंगे, 650 रुपए, अगर वो 20 मॉड्यूल खरीदता है तो। क्लियर? आपको समझ में आ गया? इनको तो आ गया, आपको भी आना चाहिए। इधर ध्यान दो, नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए भाई। अरे वाह, जिम। अब सभी को जिम का शौक होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे भी है पर मैं जा नहीं पाता हूँ, ठीक है। अच्छा बॉडी बनानी है, वो रोबिन सिंह दिखा रहा था, बॉडी बनानी है मेरे को, ठीक है, कोई बात नहीं रोबिन सिंह, आपको भी कभी ना कभी मौका मिलेगा जिम में जाने का। बस ध्यान रखियो, वो जो नीचे खींचने वाला वेट होता है ना, उस पर लटक खींच तो लेगा, जैसे नीचे बैठेगा तन ऊपर ले जाओ सारे ने उठा कर, ध्यान से, पैर कहीं फंसा लियो नीचे। हाँ वजन थोड़ा कम है ना अपने अंदर, थोड़ा ध्यान, कभी अपने ज़्यादा वजन नीचे खींच लिया हुआ है जोर जोर लगा कर और छोटा वापिस ऊपर चले जाओ उसके साथ, ऐसा काम नहीं करना भाई। हाँ जी, कहते हैं एक जिम है, उसने क्या किया हुआ है, एक मंथली फिक्स बनाई हुई है फीस। ये हर क्वेश्चन की कहानी, दो नदियाँ वही पानी है ना, वही मंथली फीस फिक्स आ रही है। किसी में कोई टेलीकॉम कंपनी है, कोई जिम है, कोई लाइब्रेरी है, कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन ऐसे। तो मंथली जो फीस है उसकी क्या है बच्चों? फिक्स है। अब कहते हैं एडिशनल कॉस्ट भी है यहाँ पर कुछ ना कुछ पर आवर के हिसाब से। वो क्या है? बैडमिंटन खेलने का है। जिम में बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ है, अगर आपने कितनी देर बैडमिंटन खेला उस हिसाब से पैसे लगेंगे, ठीक है। एडिशनल कॉस्ट है 1 आवर के हिसाब से। जिम की फीस तो अलग है ही है। मान लो आप जिम में गए, आपने जिम की और आप घर आ गए, तो आपको सिर्फ जिम वाले पैसे देने हैं, बैडमिंटन वाले नहीं देने। अगर आप साथ में बैडमिंटन भी खेलते हैं तब आपको बैडमिंटन वाले पैसे भी देने हैं। क्लियर? समझ में आई बात? अब इधर ध्यान दो, ए स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व डैट व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट। अब एक चीज देखो, बुक की कमाल की बात देखो, हर क्वेश्चन में सी आ रहा है, यानी कि लड़कियों को मोटिवेट किया जा रहा है कि जिम में जाओ, ठीक है, लड़कों को मोटिवेट नहीं किया जा रहा है। पहले लड़कों को मोटिवेट किया जाता था हर क्वेश्चन में, पुरानी बुक के अंदर ही आता था उसमें ना। अब हर क्वेश्चन में क्या आ रहा है? सी आ रहा है। आप देख लो जितने क्वेश्चन अब तक किए हमने, ठीक है, कभी उसको उसमें इन्विजिलेटर बनाया गया, कभी जिम में भेजा गया। तो ये चाहते हैं कि लड़के भी आगे आए अपने देश के अंदर, जिम में जाएं, अपनी ज़िंदगी जिए। अच्छी बुक है ना? हाँ, सबका ध्यान रख रहा है। थैंक यू करो एनसीईआरटी को, ठीक है, हाँ हाथ जोड़ के थैंक यू बोल रहा है एनसीईआरटी को हमने। तो जिम ऑब्जर्व डैट सी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स। एक बच्चे ने क्या किया बच्चों? 10 घंटे के लिए बैडमिंटन कोर्ट यूज किया जिम में, और उसका जो बिल आया वो 800 आया। कितना आया? 800। अब दूसरा बच्चा है, उसने 15 घंटे बैडमिंटन यूज किया कोर्ट, 15 आवर्स, और उसका जो बिल आया वो कितना आया? 1100, 1100 रुपये। अब उसी की तरह वाई तो क्या है बेटे? टोटली उसका जो फीस आएगी वाई को रिप्रेजेंट करेगा, ए रिप्रेजेंट करेगा 1 घंटा बैडमिंटन खेल के प्राइज, 1 घंटा बैडमिंटन खेलने का प्राइज ए से, और बी रिप्रेजेंट करेगा जो मंथली फीस है उसकी, फिक्स है जो, और एक्स रिप्रेजेंट करेगा कितने घंटे बैडमिंटन खेलना, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हम, लेट अस कंसीडर, माना जाता है हमारे द्वारा, ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स बैडमिंटन प्लेड इक्वल टू एक्स, ठीक है, चार्ज पर आवर ऑफ बैडमिंटन कोर्ट, कितना मान लिया हमने? ए रुपीज। कितना मान लिया बच्चों? ए रुपीज। और फिक्स मंथली चार्ज कितना है जिम का भाई? फिक्स मंथली चार्ज ऑफ जिम, वो कितना मान लिया? बी रुपीज। क्लियर? क्या मान लिया? बी रुपीज। तो आपके पास इक्वेशन क्या है बच्चों? यहां पर y इक्वल टू ए एक्स प्लस का बी,
ठीक है। तो आपको देखो ए क्या है, टोटल फीस कितनी दे के आया वो, पहला केस कितनी दे के आया 800, 800। ए क्या यहाँ पर चार्ज है, उसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। एक्स कितने घंटे बैडमिंटन खेला उसने, 10 आवर, पहला केस, प्लस बी, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा केस कितने पैसे दे के आया 1100, कितनी देर बैडमिंटन खेला 15 घंटे, तो ए को 15 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, प्लस बी, इक्वेशन नंबर 2। क्या करेंगे बच्चों, इक्वेशन 1 से वैल्यू निकालेंगे किसकी, बी की, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, गलती माफी। फ्रॉम इक्वेशन 1 बी कितना है यहाँ पर 800 में से 10a माइनस हो जाएगा उधर जाके, इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करते हैं, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, कहाँ यूज करना है 1 में, तो क्या आएगा बच्चों 800 इक्वल टू 10a प्लस बी के प्लस पर क्या आएगा, सॉरी 2 में यूज करना है, कहाँ यूज करना है 2 में, गलत हो गया भाई। कितना आएगा 1100 इक्वल टू 15a, और बी के प्लेस पर क्या आएगा बच्चों 800 माइनस का 10a। क्लियर, ये 800 इधर आके हो जाएगा माइनस, 1100 में से 800 माइनस करेंगे और 15a में से 10a माइनस करेंगे, कितना आएगा 5a। क्लियर यहां तक सभी को, तो ये आ गया 300, उधर है 5a, तो a कितना आ गया यहां से 300 को 5 से डिवाइड करो 60, कितना आ गया 60, और a क्या माना था हमने, ध्यान से देखो, बैडमिंटन खेलने का चार्ज 1 घंटे का, कितना आया 60। अब इस वैल्यू कहाँ यूज करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में, यूजिंग a इक्वल टू 60 इन इक्वेशन 3, तो थर्ड इक्वेशन में पुट करो, तो b इक्वल टू 800 माइनस 10a, और a के प्लेस पर क्या आ गया 60, तो 800 में 10a को माइनस करें कितना है 60 को, तो ये 600 बन जाएगा बच्चों, तो b कितना आ गया 200। तो b किसको मानना था, फिक्स चार्ज को, तो मंथली फिक्स चार्ज कितना आया 200 रुपये, कितना आया, चार्ज पर आवर कितना आया बैडमिंटन का 60 रुपये, कितना आया था 60 रुपये। तो आपके दोनों आंसर आ गए, ए और बी की वैल्यू निकाल दी है। चलो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा देखिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 3 समझना ध्यान से, कहता है कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। एक ये हमें रिलेशन दिया हुआ है जिसमें दो टेम्परेचर मापे गए, एक सेल्सियस में और एक फ़ारेनहाइट में, और दोनों बीच में एक फॉर्मूला बनाया, यानी कि C किसके बराबर है AF प्लस बी, ठीक है, C सेल्सियस और F फ़ारेनहाइट। फाइंड A एंड B गिवन डेट, क्या दिया हुआ है, आइस मेल्ट होता है भाई किस पे 0 डिग्री सेल्सियस पे और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। इस बात का मीनिंग क्या है, जब आइस मेल्ट होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेल्ट होगा, कहता है डिग्री में तो 0 डिग्री है और फ़ारेनहाइट में क्या है 32 डिग्री है। इसका मीनिंग क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट बराबर है, 0 डिग्री सेल्सियस और 32 फ़ारेनहाइट वो क्या है इक्वल है। समझ में बात सभी को, समझ में आई बात, क्लियर। अब आपको क्या करना है, यहां पर देखिए सेल्सियस कितना दिया बच्चों 0, सेल्सियस कितना दिया हुआ है 0, ए फ़ारेनहाइट कितना दिया हुआ है 32 प्लस का बी, सेम केस के लिए लिया, ठीक है। 0 32 के से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 32a प्लस का बी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1।
ऐसी दूसरी, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड टू 12 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी 100 डिग्री पे पानी उबलता है और तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे भी उबलता है, यानी दोनों टेम्परेचर बराबर होने चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, सी की वैल्यू कितनी है 100, उस केस में फ़ारेनहाइट कितना आएगा 212, 212 प्लस का बी। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओहो, कौन नहीं लगाते, कौन लगा दे, गुस्सा ना करेगा। उसके बाद इधर ध्यान दो भाई, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वही कहानी, दो नदी और वही पानी। क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से बी का वैल्यू निकाल लो। तो बी कितना आएगा 32, उधर जाके हो जाएगा माइनस का 32, ए इक्वल आ गया बी के। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद क्या करते हैं, यूजिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन सेकंड, तो 100 इक्वल टू 212 ए प्लस बी, और बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 32 ए। ठीक है बच्चों, तो ये कितना बच गया 212 ए में से 32 ए माइनस करेंगे तो 180, कितना आ गया 180 ए, और ए निकालना आपको तो 180 डिवाइड में, तो 100 अपॉन में 180 इक्वल आ गया बच्चों ए के। 0 से 0 डाला तो लाइफ सिंगल आला। अब ये दोनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो 5 अपॉन में 9 ए इक्वल आ गया ए के, इक्वल आ गया किसके ए के। क्लियर, ए की वैल्यू आ गई, निकालनी थी। उसके बाद कहता है बी निकालते हैं, कहां पर यूज करते हैं इसको, इक्वेशन 3 में, यूजिंग दिस इन इक्वेशन 3। तो बी किसके बराबर है माइनस का 32, और ए का वैल्यू कितना है बच्चों 5 अपॉन में 9। ठीक है, तो बी आ गया यहां से माइनस का 160 अपॉन में 9, कितना आ गया 160 अपॉन में, ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर दी, नीचे 9, ऐसे कैसे लगा दिया, तो ए और बी दोनों आ गए बच्चों। क्लियर, समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। ठीक है, अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे बच्चों का शेयर कीजिए। ठीक है, देखते रहिए, पढ़ते रहिए घर पर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।